नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के एक गांव की है जहां रवि और संध्या दो सगे भाई बहन थे। संध्या की उम्र यही कोई 25 साल के अप्रॉक्स थी और रवि की उम्र 29 साल थी। ना तो अभी रवि की शादी हुई थी और ना ही संध्या की शादी हुई थी, क्योंकि 4 साल पहले ही रवि और संध्या के जो पिताजी थे, आकस्मिक निधन इनका हो चुका था, जिससे परिवार में एक बहुत बड़ी विपत्ति आप कह सकते हो, आफत कह सकते हो, उनके परिवार में मर आ गई थी। अब माता जो हेमलता थी रवि और संध्या की, ये आए दिन रोया करती थी बैठ के, चोरी चोरी चुपके चुपके पति की वियोग में। उनको समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे करके ये भी बीमारी की तरफ बढ़ रही थी, बहुत परेशानियां घर में चलने लगी। अब रवि ना चाहते हुए भी अब इसको अपने पिता का कारोबार, एक छोटी सी दुकान थी, उस दुकान को संभालना पड़ा। रवि पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, एक अच्छी जॉब की तलाश में था, लेकिन घर की मजबूरियां, परेशानी और माता जी के इस तरीके से तबीयत और स्थिति को देखते हुए उसने ये डिसीजन लिया कि अब उससे कुछ ना कुछ काम धंधा कर लेना चाहिए। और रवि अपने पिता की दुकान को चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो दुकान चलाने लगा और अपनी बहन संध्या से हमेशा यही कहता था, मैं तो कुछ करना चाहता था, मैं नहीं भी कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम इकलौती हो, तुम पढ़ लिख लेना। पढ़ने लिखने के बाद जब तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी तो एक अच्छे घर में तुम्हारी मैं शादी कर दूंगा। अब धीरे धीरे करके जब रवि की माँ हेमलता ने ये सारी चीजें देखी कि एक बेटा जिसकी उम्र 29 साल थी, अभी उसकी पढ़ने की उम्र थी, वो लड़के ने पूरे परिवार को संभाल लिया है। यहाँ तक कि जितने रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, समाज था, सारे समाज को डील करना शुरू कर दिया रवि ने एक कम उम्र में। अब माता को बहुत अच्छे लगने लगा। धीरे धीरे माता के जीने की इच्छा जागने लगी। हेमलता अब जीना चाहती थी, वो पति के तरह मरना नहीं चाहती थी। अब हेमलता धीरे धीरे करके खुश रहना शुरू हो गई, लेकिन अब इस परिवार में एक नया दुख आने ही वाला था, जो कि पूरे परिवार को पता नहीं था। दरअसल ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद संध्या आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने भाई से जब जिक्र करती है तो उसके भाई ने कहा, फॉर्म डाल के मत पढ़ना, रेगुलर क्लास लेके पढ़ो, चाहे कॉलेज में जाना पड़े, महाविद्यालय जाना पड़े, या कहीं बाहर ही तुम पढ़ना चाहती हो, लखनऊ जाना चाहती हो, दिल्ली जाना चाहती हो, तो वो भी तुम मुझे बताओ, मैं वहां भी तुमको मैं भेज दूंगा पढ़ने के लिए। लेकिन हेमलता ने यही कहा, भैया अभी जब तक अपने बलरामपुर शहर में बहुत सारे स्कूल हैं, महाविद्यालय, वहां आगे की पढ़ाई मैं कर सकती हूँ, तो मैं वहीं पर पढ़ाई करूंगी। जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बाहर चला जाना चाहिए पढ़ने के लिए, मैं चली जाऊंगी। तब रवि ने कहा, ठीक है, अपने हिसाब से तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, जहां तुमको दिक्कत होगी, मेरे जानने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे तुम्हारी बात करा दिया करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन धीरे धीरे करके संध्या के जीवन में एक लड़का आता है, प्रशांत, जिसकी उम्र 28-29 साल के अप्रॉक्स थी। प्रशांत भी इंटरमीडिएट से ही संध्या के पीछे पड़ा हुआ था, संध्या से प्यार करता था। धीरे धीरे करके जब संध्या ने ये मान लिया कि अब प्रशांत हार मानने वाला नहीं है, संध्या के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गया है, तो संध्या ने भी अपना दिल हार दिया प्रशांत के सामने। अब धीरे धीरे करके प्रशांत और संध्या दोनों फोन कॉल्स पे बात करना शुरू कर दी। बात करते करते प्यार इतना गहरा हो गया कि अब दोनों शादी के बारे में विचार करने लगे। प्रशांत तो यहां तक भी कहता था, संध्या तुम पढ़ाई लिखाई के चक्कर में क्यों पढ़ रही हो, मेरे पिता का इतना अच्छा अच्छा कारोबार है, हमारे पास इतना धन दौलत है, क्या होगा इस धन दौलत का, मैं भी इकलौता ही हूं अपने माता पिता का, मैं चाहता हूं तुम शादी विवाह कर लो, मेरे साथ आओ, सारी जिम्मेदारियां परिवार की संभालो, बाकी पैसा तो मेरे पास बहुत है। अब ये सारी चीजें जब संध्या प्रशांत की जुबान से सुनने लगी तो तनिका थोड़ा सा संध्या के जो दिमाग में पढ़ाई का भूत था ना, वो धीरे धीरे डाउन की तरफ होने लगा। अब रवि जब ये देखने लगा कि उसकी जो बहन है रात में 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ाई करती थी, एक सपना था, एक जुनून था, वो सपना, वो जुनून उस बहन का खत्म होते हुए, तो रवि को थोड़ा डाउट हो गया। समाज को देखते हुए उसने अनुभव कर लिया कि लगता है कि मेरे बहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब धीरे धीरे करके रवि अपने बहन के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। मात्र 10 दिन नहीं गुजरे थे, रवि ने वो सारी कुछ चीजें जान ली अपने बहन के बारे में जो उसको नहीं जानना चाहिए था। अब धीरे धीरे करके रवि अपनी बहन की रखवाली तक करना शुरू कर देता है, रात में, दिन में, दोपहर में। अब धीरे धीरे करके रवि के दिमाग में बिजनेस को छोड़कर बहन की चिंता सताने लगी। और एक दिन ऐसा भी हो गया कि जब प्रशांत रात में मिलने आया संध्या से, संध्या भी घर के पीछे के रास्ते से उससे मिलने के लिए गई, तो वहां पर ये दोनों लोग पहले तो 1 घंटे बैठकर बातचीत करते हैं।
रवि ये सारी चीजें चुपके चुपके देख रहा था और सुन भी रहा था। लेकिन रवि ये जानना चाहता था कि सच में जिस लड़के से मेरी बहन प्यार करती है और रात में बिना बताए परिवार से घर के बाहर जाके उससे मिल रही है, तो सच में वो लड़का है कैसा, उसकी बातचीत कैसी है और उसका दिल कैसा है। अब जब ये सारी चीजें वो प्रशांत की जुबान से सुनता है, प्रशांत वहीं पर बात करता है, प्यार भरी बातें और भी बातें, कुछ बातें ऐसी भी थी जो कि रवि को नहीं भी सुननी चाहिए थी, लेकिन मजबूरन में रवि ने वो सारी चीजें सुनी जो नहीं सच में उसको सुनना चाहिए था। अब ये सारी चीजें हो ही रही थी कि संध्या ने ये कहना शुरू किया प्रशांत से कि रात ज्यादा हो रही है, मेरे भाई की आंख रात में खुल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भैया मेरी निगरानी कर रहे हैं। प्रशांत तुरंत यही कहता है, तुम बेमतलब परेशान हो, कब तक हम लोग चोरी चोरी चुपके चुपके मिलेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे रिश्ते के बारे में तुम अपने भाई रवि से बता दो, तुम क्यों डर रही हो, क्यों छुप रही हो। अब संध्या यही कहती है कि जीना तो मैं भी नहीं चाहती तुम्हारे बिना, मैं भी नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन मैं किस मुंह से, किस हक से अपने भाई रवि से कहूं अपने रिश्ते के बारे में। ये सारा चीज सुन रहा था रवि। रवि तुरंत वहीं फोन कॉल्स के माध्यम से अपने ही पड़ोस के दो लड़कों को बुलाता है और बुलाने के बाद प्रशांत और अपनी बहन संध्या को वहीं पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इन दोनों को अपने घर पे लेके आता है। धीरे धीरे करके दो चार लोगों के माध्यम से ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि रवि ने अपनी बहन संध्या को रंगे हाथ एक लड़के के साथ पकड़ लिया है। अब पूरे गांव के लोग धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जो रवि नहीं चाहता था। अब भीड़ इकट्ठा जब हो गई तो रवि को मजबूरन में एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो फैसला सच में बहुत बड़ा इतिहास बन गया। अब रवि वहां पर गांव के लोगों को समझाना चाहता था, बुझाना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रशांत को मारना चाहते थे। सोच रहे थे कि इसने इस गांव की बेटी के साथ खिलवाड़ किया है, इज्जत के साथ खेला है, इसको मारना पीटना तो जायज सी बात है। लेकिन रवि ने सारे माहौल को ठंडा किया और ये गांव वालों से कहा कि आप लोग अपने अपने घर पे जाइए, सुबह में मैं एक बैठक करूंगा और जो भी कुछ डिसीजन लेना होगा, जो भी कुछ निर्णय करना होगा, वो पूरे गांव के बीच में ही होगा। अगर गांव के लोग मेरे परिवार को, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो गांव के लोगों को जो मंजूर होगा मैं वही करूंगा। ये सारी चीजें सुनने के बाद गांव के कुछ लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ लोग रवि से ही बातचीत करने लगे। हालांकि गांव में इतनी एकता थी कि गांव के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को फोन तक नहीं किया। अब धीरे धीरे करके सुबह होती है। सुबह होते होते सब लोग अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद 9 ही बजे थे। 9 बजे के बाद गांव में एक ऐसी जगह थी जहां लोग इकट्ठा होते थे, बैठते थे। अब प्रशांत और संध्या दोनों को लेकर के रवि गांव के लोगों के साथ उस जगह पे जाता है और वहीं पे बातचीत करता है और पूरे गांव के समाज के लोगों के सामने प्रशांत की शादी अपनी बहन संध्या से करवा देता है। गांव के तकरीबन 80% लोगों को ये सारी चीजें मंजूर थी कि अगर इसने किसी लड़की से रात में 2 बजे मुलाकात की है तो अभी इसको इस लड़की के साथ ही जिंदगी बिताना है। और प्रशांत तो यही चाहता ही था, लेकिन प्रशांत किसी दूसरे तरीके से संध्या के साथ शादी करना चाहता था, ना कि इस तरीके से बेइज्जत होकर के। अब ये सारी चीजें गांव वालों के सामने जब संपन्न हुआ, शादी विवाह हुआ, सारे रस्म अदा किए गए, तो ये बात प्रशांत के पिता तक पहुंच गई और प्रशांत के पिता भी वहां से गाड़ियों के साथ पहुंचते हैं और हंसी खुशी से संध्या को अपना बहू मानकर अपने गाड़ी में बैठाते हैं और प्रशांत को, जो कि उनका बेटा था, उनको लेकर घर चले जाते हैं। जैसे जैसे करके ये समाचार, ये सूचना, ये चीजें लोगों के बीच में फैलती है और लोगों को सुनने में आता है, तो लोगों ने इस शादी को बहुत सराहा और प्रशांत के और संध्या के प्यार को भी बहुत सराहा और रवि जैसे भाई का जो निर्णय था और गांव के लोगों का जो निर्णय था, उस निर्णय को भी लोगों ने खूब सराहा। हालांकि ये कहानी दोस्तों मैंने भी सुनी है, सुनी सुनाई ही बता रहा हूं। इस कहानी में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो हमने सोचा जागरूकता के माध्यम से एक बार ये कहानी मुझे आप तक जरूर शेयर करनी चाहिए। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमको बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं और बहुत कुछ बता कर जाती हैं, लेकिन यहां तक कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग कभी कभी ऐसी जब घटनाएं उनके परिवार या उनकी बहनों के साथ होता है तो वो लोग अपने हाथ गंदे कर लेते हैं कानून की नजर में। अब सोच कर देखो, अगर रवि ने वहीं प्रशांत को मार दिया होता तो शायद आज माहौल कुछ अलग ही हो गया होता।
क्या होता आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार रवि जैसे भाई के बारे में दो शब्द कमेंट में जरूर कमेंट करना दोस्तों, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।